के बारे में, तो टेंस में मैं आपको टेंस ही पढ़ा रहा हूँ, और टेंस में अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे टेंस है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर हम यहाँ पे लेते हैं लाइक प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं ये लूँ, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर लेता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, फिर लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको फटाफट निकालना सिखा दिया है कि इसमें आपने क्या करना था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस क्या करना था, ऑब्जेक्ट। जब ये निकालोगे आप तो सब्जेक्ट के साथ आपको चाहिए एम, इज एंड आर, और साथ में आपको चाहिए, जब भी आप एम इज आर देखना ना तो एक चीज याद रखना कि इसके साथ हमेशा आईएनजी रूप, वर्ब 4 वाला रूप आपको चलेगा, आईएनजी वाला, ठीक है। फिर चलेगा आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आओगे तो आप वही रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज, और साथ में वर्ब थर्ड हमेशा चाहिए। याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा हैव हैज के साथ वर्ब थर्ड होना चाहिए। एम इज आर देखा तो आईएनजी होना चाहिए, ठीक है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप सब्जेक्ट के साथ आप अपना हैव, हैज, और इसमें बीन का इस्तेमाल होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये बीन का इस्तेमाल करता है। जैसे बीन आएगा तो इसमें वर्ब 4 मीन्स आईएनजी आएगा, ठीक है। और इसमें सिंस 4 आता है टाइम के अनुसार, और टाइम फिक्स रहा तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो आप 4 का इस्तेमाल करोगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये फटाफट निकालने की सिखा रहा हूं मैं। सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो आपको सब्जेक्ट के साथ एम इज आर, वर्ब 4, आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। परफेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट हैव हैज रहा तो वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 आईएनजी सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव मैंने इसका बता चुका है आपको, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है ना, फटाफट निकालने के लिए। तो नेगेटिव मैंने शॉर्ट सिखाया आपको, सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करना है आपको, डू या डज, साथ में आपका रहेगा नॉट प्लस वर्ब 1। ये आपको हमेशा याद रखना है कि डू डज के साथ वर्ब 1 ही चलता है, ठीक है। फिर इसमें यही है नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पर जब आएंगे आप नेगेटिव बनाने के लिए तो नेगेटिव में क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के साथ आप अपना एम, इज, आर, और ठीक इसके बाद आप अपना नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब 4 मीन्स आईएनजी चलेगा और ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। जब इसके नेगेटिव फॉर्म के बारे में मैं बात करूं तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट हैव एंड हैज प्लस इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करोगे आप, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पर भी है, तो आप हैव हैज के तुरंत बाद क्या करोगे, आप अपना नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ये टेबल आपको बेहतरीन रहेगा पूरे, और ये आपका प्रेजेंट टेंस का है, इसको फटाफट आप नोट डाउन करें और इसके आधार पे क्वेश्चंस आप बनाते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। अच्छा वीडियो लग रहा होगा, अच्छा लगेगा यार तो शेयर कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि हाँ अगर अब मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, अभी हम पास्ट में आएंगे। बहुत गर्मी आ रहा है, हालत खराब हो गया होगा। चलो यार थोड़ा सा खाली टेंशन खत्म करता हूँ। ओके बच्चों, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस में हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में फास्ट में जानते हैं, ठीक है। कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल सा, बच्चों याद रखना आपके एग्जाम व्यू से ये जो टेंस है सबसे खास है।
इसलिए खास है क्योंकि इकलौता ऐसा टेंस है जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लेता है। इकलौता ऐसा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लेकर चलता है, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सभी लेकर चलते हैं लेकिन इसका खास है कि वर्ब टू लेकर चलेगा। जैसे कि गो का सेकंड क्या था, वैंट, ठीक है, प्ले का प्लेड, ऐसे करते हैं। इसका नेगेटिव में आओगे तो सब्जेक्ट के बाद ये डिड लेके चलेगा और साथ में नॉट और प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अगर आपके माइंड में बात आ रही हो कि सर सिंपल जो पास्ट टेंस इसमें वर्ब टू तो यहाँ पर वर्ब वन, तो बच्चों जैसे डिड का प्रयोग करा जाता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। जैसे कंटिन्यूअस में आएंगे रहा था रही थी में, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर का, साथ में वर्ब फोर मीन्स आईएनजी और आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर जैसे नेगेटिव में आओगे तो सब्जेक्ट के साथ आपका क्या रहेगा, वॉच और वेयर, साथ में नॉट। नेगेटिव करोगे तो आप फिर वर्ब फोर रहेगा आपका और उसके बाद आईएनजी फॉर्मेट आप अपना यूज कर लेना और वही ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे परफेक्ट में आओगे तो परफेक्ट भी बहुत बेहतरीन है, ये वही है जहाँ पर आप पढ़े थे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये सब चीज़ों के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा खास है, इसके बारे में बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें बता देता हूँ। सब्जेक्ट के साथ इसमें इस्तेमाल होता है हैड, और जैसे हैड आप कहीं भी देख लेना तो हैड के साथ वर्ब थर्ड चलेगा और साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव में वही करोगे आप, हैड के बाद क्या लगा लोगे आप, नॉट, फिर प्लस वर्ब थर्ड रहेगा एंड ऑब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास सब्जेक्ट हैड, उसके बाद आप इस्तेमाल करोगे बीन। और बीन हमेशा याद रखना, जहाँ भी बीन आता है ना, एक वॉइस नहीं है, वॉइस में तो अलग होता है, बट यहाँ पे बीन दिखा ना तो आप वर्ब फोर का इस्तेमाल करना, ठीक है, मीन्स आईएनजी वाले। उसके बाद सिंस फोर, टाइम फिक्स रहा तो सिंस, अन्यथा आप फोर का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस हैड के बाद जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ना, सहायक क्रिया, उसके बाद ही आपको नॉट लगाने हैं नेगेटिव में। बात याद रखना है कि जो आपके जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ही नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप नोट डाउन करो, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है ये चीजें। अब मैं बात करूंगा आपसे इसके नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर टेंस के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने जो क्वेश्चन से लिख सकते हो, अदरवाइज आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है इंग्लिश। बच्चों हम चाहते हैं कि इंग्लिश, हम जैसे हम लोग बिहार से हैं तो अक्सर प्रॉब्लम्स होती है कि हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बट हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, बट हमें आत्मविश्वास जगाना है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, हम बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए आनंद ऑनलाइन क्लासेस के साथ, बेहतरीन तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। चलो तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। बच्चों फ्यूचर, हम सब के लाइफ में फ्यूचर क्या मायने रखता है आप जानते ही हो फ्यूचर के बारे में, कि वैसा चीज़ जो हमें केवल ड्रीम दिखाता हो कि ये चीज़ें होने वाली है और होता कुछ नहीं है। तो हम ये कह दें कि फ्यूचर वो टेंस होता है जो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। मुझे एमबीए करना होगा अगर मुझे घर वालों को खुश रखना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, ये सारे फ्यूचर है, आप ड्रीम है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस बहुत ही कमाल की टेंस है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जानते हैं इसके बारे में। तो जिस तरह से सारे टेंस पढ़ रहे थे इसमें भी होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, एफ फॉर फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आपका बच्चों होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फिर बच्चों होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आशा करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हो मैं बेहतरीन तरीके से क्लियर करूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं शैल और विल। बच्चों ए एमएपी है, एमएपी मतलब मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। शैल विल ये ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ हमेशा वर्ब वन लेके चलते हैं, क्योंकि एमएपी कोई भी हो, एमएपी कोई भी हो, कैन मे कुड शुड वुड आर्ट जो भी हो, आप उसके साथ हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब तक आप उसको वॉइस नहीं बनाओ उससे पहले आप टेंस में हो तो वर्ब वन लेके चलो, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है। उस तरह इसका नेगेटिव आप जब करेंगे तो इसके बगल में आप नॉट लगा लीजिएगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही नॉट का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। सेकंड में बात करूं तो आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि रहेगा रहेगी इसके बारे में, तो आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर अब इस्तेमाल करोगे आप शैल विल। बच्चों जैसे शैल विल है और ये आईएनजी रूप में आ रहा है तो इसके बगल में हम इस्तेमाल करते हैं बी का, शैल बी विल बी, ठीक है। फिर आप वर्ब फोर का इस्तेमाल करोगे आईएनजी का और साथ में आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में तो इसमें इस्तेमाल करेंगे हम किस का, सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का। और आप जानते हो परफेक्ट टेंस है, पूरे तरीके से परफेक्ट है, मतलब एक काम हो चुका होगा या हो मतलब होगा या हो चुका है, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे थे, तो मतलब इसका मतलब होता है परफेक्ट पूरे तरीके से, तो इसमें हमेशा वर्ब थर्ड ही चलेगा, बट यहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल करके वर्ब थर्ड डालोगे, फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बात करो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल करोगे आप सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस हैव, और इसके बाद जब हैव है तो बीन तो चाहिए, आप प्लस वर्ब फोर आईएनजी का रूप ले लीजिएगा, फिर सिंस फोर अपने टाइम के अनुसार, टाइम फिक्स रहा तो सिंस, लेकिन जैसे सोमवार से मंगलवार से ये सब टाइम फिक्स होता है तो सिंस का प्रयोग करना, अदरवाइज 4 घंटों से 5 घंटों से आप इस्तेमाल करिएगा फोर का, ठीक है। फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो एक टेंस की सारी टेबल्स मैंने आपको सिखाया, टेंस में जितने भी टेबल्स आपको सिर्फ फॉलो करना स्ट्रक्चर। बच्चों अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है तो मैं आपको बेहतरीन बताता हूं कि आपका ट्रांसलेशन सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आप उसको बेहतरीन कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस हो गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पर कोशिश कीजिएगा कि आप इस पर क्वेश्चंस बनाते जाएं, ठीक है। जिससे आपको अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस आपको मजा नहीं आएगा बनाने में, और जब मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ने में मन नहीं करेगा। ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी मोबाइल में बिजी होंगे, कोई गेम खेल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, बट मेरा मानना है कि ये एक बेहतरीन टाइमिंग है आपके लिए, आपको आपसे रूबरू कराने के लिए, ताकि आप अपने बारे में सोच सको कि आप हो कौन और आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। बड़ी बड़ी हौसले, बड़े बड़े उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन सीखें हमारे साथ। घर बैठे हैं तो टाइम को खराब ना करें, पढ़िए कुछ भी जो आपको मन करता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो मुझे लग रहा है बेहतरीन तरीका आप इंग्लिश पढ़ने के लिए, अदरवाइज जो भी आपके पास बुक्स होगा उसको पढ़िए। अभी मैं बात करूंगा वॉइस के बारे में। ये वीडियोस में मैं पूरा टेंस वॉइस को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो वॉइस में दो चीजें खास होती है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, वाच्य, ठीक है। तो ये जो वॉइस होता है, ये देखो बच्चों, वॉइस मीन्स आवाज भी होता है, बट अलग है, ये अलग है। ये जो वॉइस है इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। और जो वॉइस होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है ये बड़े खास है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको टेंस बताया, आप सारे टेंस के यूजेस हम यहाँ पे करने वाले हैं।
इसलिए बहुत ही खास है, ठीक है। तो बच्चों एक्टिव वही है जो टेंस आप बनाते हो और उसी को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैं एक सेव खाता हूं, मैंने बोला मैं एक सेव खाता हूं, तो क्या हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि इस सेव को मेरे द्वारा खाया जाता है, कह सकते हैं ना। बस मतलब उस बात को अपने तरीके से कहना एक वॉइस कहलाता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव इसके बारे में बात करेंगे बड़े डिटेल के साथ। तो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया, तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट पढ़ा है तो प्रेजेंट के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में सबसे मैंने आपको पहले पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बोला कि आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। बाकी वीडियोस में पीछे आप देख सकते हैं, मैंने बताया है वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगेगा, फिर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, पैसिव करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो लास्ट है ना उसको फर्स्ट में लिखना और जो फर्स्ट है उसको लास्ट में। मींस जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट बनके, या आप इसको ऐसे ही समझ लो, वो आपका ऑब्जेक्ट लास्ट फर्स्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट जो फर्स्ट में था कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब 1 वर्ब 5 है तो आप इसको एम, इज और आर में बदलिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि वॉइस जो पैसिव में करते हैं तो वर्ब थर्ड आता है, मतलब वॉइस में वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस सब सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें वर्ब वर्ब 5 है, वर्ब 1 वर्ब 5, उसको हम एम इज आर में बदलकर वर्ब थर्ड ऐड करके इसको बना लेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने बोला आई इट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंगो है तो मैंने आपको बोला ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब 1 है, क्योंकि आई है ना फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब 1 चलता है यहाँ पे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला पैसिव करने के लिए तो लास्ट फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट हो जाएगा। ए मैंगो है, यहाँ पे आप ए मैंगो कर लो। अब बच्चों मुझे बताना कितने मैंगो है, एक है ना, तो आप इस्तेमाल किस चीज करोगे, इज का, ए मैंगो इज, ठीक है। फिर वर्ब में कौन सा रूप चलेगा, थर्ड, तो इट का थर्ड क्या हो जाएगा, इटन, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ए आप कन्वर्ट कर लोगे तो हो गया ए मैंगो इज इटन बाय मी, ठीक है। इसी तरह आप इसका सेकंड देखते हैं। अगर मैं इसके सिंपल अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव के बारे में बात करें, अगर मैं इसका नेगेटिव लेके चलो तो नेगेटिव पे आप क्या कहते हो कि सिर्फ सब्जेक्ट के साथ आप डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका क्या रहता है, वर्ब 1, क्योंकि इसके साथ सॉरी नॉट का इस्तेमाल कीजिएगा इसके बगल में क्योंकि नेगेटिव है। फिर वर्ब 1 और साथ में आपका रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप इसको पैसिव बनाओगे तो एक चीज याद रखना, जो लास्ट होता है फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। और जो डू डज जज तो आप एम इज आर लिखोगे ही, एम इज एंड आर, और नॉट ठीक इसके बगल में रहेगा और यहाँ पे वर्ब थर्ड रहेगा और ये आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पे है यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको लिखते चलिए और या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जब हम एक्टिव में आते हैं तो इसमें होता है सब्जेक्ट के साथ आप देखते हो एम, इज, आर, और साथ में क्या होता है आपके पास वर्ब 4 मीन्स आईएनजी और आपका होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही रूल्स फॉलो करना है, लास्ट वाला फर्स्ट में लिखना है, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। और जो एम इज आर है वो अपने पास रहेगा, एम, इज और आर। और साथ में आप देखोगे जैसे आईएनजी रूप है ना तो आप इसको बिंग में चेंज कर देना, ठीक है। बिंग में चेंज करने के बाद आपको अब अपना
फर्स्ट वाले में बाई छूट गया था, उसमें बाई यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि बाई प्लस सब्जेक्ट होता है, पर बाई का यूज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी कर लीजिएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड आएगा, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ कर लो, जैसे मैं अगर एक छोटा सा लूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट फर्स्ट में करते हैं तो हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट है ना, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, क्रिकेट इज हो गया। उसके बाद अब बीइंग का प्रयोग कर लेना, इज बीइंग, क्योंकि वर्ब फोर वाले रूप है, ठीक है। प्ले का क्या हो जाएगा प्ले, और आई का क्या हो जाएगा मी। सिंपल सा बच्चों, बेहतरीन है, आप बेहतरीन सीखिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस हो गया, समझ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। जो कंटिन्यूस के बाद आता है अब आपका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में फास्ट में देखते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हमारे पास हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल्स वही लगाना है आपका, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा, फिर आपके पास हैज, और जैसे हैज आपको दिखे तो एक चीज बता दूं, आपको बीन का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। हैज के बाद क्या लगाना है बीन, उसके बाद आपको उपयोग करना है वर्ब थर्ड का, फिर बाई प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं कहता हूँ कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा वही लास्ट वाला फर्स्ट में कर लीजिएगा, क्रिकेट हैव है ना, क्योंकि वी के साथ हैव है, बट क्रिकेट इज द सिंगुलर, तो यहाँ पर इस्तेमाल करोगे आप हैज का, क्रिकेट हैज। फिर इस्तेमाल कर लेना बीन, क्योंकि पैसिव कर रहे हो आप, बीन प्लेड बाई, वी का क्या होता है, वी का होता है अस, ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें आप थोड़ा सा नोट डाउन करते चलो, जैसे आई का मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो चीजें है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसका पैसिव होता है, लेकिन आप उसका पैसिव नहीं भी बनाओ चलेगा, क्योंकि उसमें बिन का इस्तेमाल पहले हो जाता है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप नहीं लिख सकते, छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में फटाफट। तो देखिए लोग पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पहले जानेंगे। सिंपल पास्ट टेंस एज पर सिंपल प्रीफर पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि होता टेंस, सबसे वीवीआई क्वेश्चंस, यहाँ से 12th एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे फोकस ज्यादा करना है। यहाँ पे होता है क्या है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब टू रहता है, और सीधा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको फर्स्ट में ले लेते हैं पैसिव करने के लिए, फिर क्या करते हैं वर्ब टू को हम क्या कर लेते हैं वाज और वेयर में, और हम जानते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब थर्ड लगता है पैसिव बनाने के लिए, फिर बाई का इस्तेमाल करोगे, और फिर लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट बन जाएगा, ठीक है। इस पर आप कर लीजिएगा लोग, जैसे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इस पर। अगर मैं कहता हूँ कि he sung a song, उसने एक गाना गाया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर वर्ब टू है, तो लास्ट वाला फर्स्ट बनाना है ना, लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट, तो ये सॉन्ग आ जाएगा फर्स्ट में आपका। ए सॉन्ग है, नॉर्मल है, तो वॉच का इस्तेमाल करिएगा, सॉन्ग वॉच। सॉन्ग का क्या आ जाएगा, सिंग, सिंग सैंग होता है ना, सिंग सैंग सुंग, सॉरी सैंग होगा यहाँ पे, तो सैंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुंग, बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम, ए सॉन्ग वाज सुंग बाय हिम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एफ आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ आपका होता है वॉच और वेयर,
और साथ में आपका इस्तेमाल होता है वर्ब फोर मीन्स आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है। फिर वही नियम लास्ट फर्स्ट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, वॉज वेयर अपने जगह पे रहेगा जो जहाँ है। एक नियम खास है कि वर्ब फोर आईएनजी वाले रूप में बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी देखिएगा वहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वर्ब थर्ड और प्लस बाई और सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको भी आप इस पर सेंटेंस कवर कर लीजिएगा, नॉर्मल है फिर भी मैं कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि शी वॉज रीडिंग ए बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक, तो लास्ट में फर्स्ट करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बुक है तो क्या इस्तेमाल करेंगे वॉज, और आईएनजी रूप है तो बीइंग का इस्तेमाल करिएगा बीइंग, ठीक है, जो समय को बताने के लिए करता है। वर्ब थर्ड तो रीडिंग का क्या हो जाएगा रीड, बाय सी का क्या हो जाएगा हर। सिंपल सा है, बहुत बेहतरीन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस के बाद क्या बच रहा है बच्चों हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारा बच रहा है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करूं आपसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस वर्ब थर्ड का और वहां पे होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम इसका पैसिव करते हैं तो मैंने आपको बताया लास्ट फर्स्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, हैड के साथ आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज का बीन का, बीन के बाद फिर इसमें भी वर्ब थर्ड और सब्जेक्ट है तो ये लास्ट में रहेगा, बाई का इस्तेमाल करके फिर सब्जेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, ऐसे मैं कहता हूं कि सी हैड रिटन ए स्टोरी, ठीक है। तो लास्ट फर्स्ट बनेगा ना तो ए स्टोरी यहाँ पे हो जाएगा, ए स्टोरी हैड में तो हैड ही चलेगा, स्टोरी हैड के बाद क्या इस्तेमाल करना है बिन का, स्टोरी हैड बिन, रिटेन का तो वर्ब थर्ड रिटेनिंग होता है और बाई सी का क्या हो जाएगा हर, ठीक है। इसको प्रॉपर आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, गर्मी काफी ज्यादा है ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। चलो आगे बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया बच्चों, ठीक। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो उसका भी नहीं क्लियर करोगे आप, क्योंकि उसमें बीन पहले ही आ जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। तो फिर उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उसका पैसिव होता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता है, आप बना सकते हो। तो उसमें कुछ सिंपल्स नहीं है, वही अगर है तो है तो बीन लगा देना, सिंपल सा आप यूज करके बना सकते हो। अब सीधा एंटर कर रहे हैं फ्यूचर में। फ्यूचर बहुत खास है, ठीक है। तो फ्यूचर में बात करूंगा सबसे पहले तो सिंपल फ्यूचर टेंस में तो आप क्या देखते हो, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है हमारे पास शैल और विल, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, होता है, ठीक है। तो शैल विल है तो ऑब्जेक्ट लास्ट में फर्स्ट कर लेंगे उसको, शैल विल है तो ए में भी है तो ये अपने जगह पे रहेगा, और वर्ब वन किस में चेंज हो जाएगा वर्ब थर्ड में, फिर प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सा है, इस पर आप फटाफट सेंटेंस बना लेना, बहुत ही सिंपल सा है। कोई भी सेंटेंस दिखा आपको शैल विल के साथ वर्ब वन दिखा ना, तो शैल विल के बाद आपको बस सिंपल से यूज करना है क्या चीज कि कोई भी एमएवी दिखा अगर आपको, तो एमएवी में आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करके हम इसको पैसिव कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका सिंपल जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है नहीं होता है, क्योंकि उसमें बी पहले लगा होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सीधा सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। ओके बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, फिर आपके पास हैव रहेगा, हैव के बाद आपके पास वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, शैल विल अपने जगह पे रहेगा जहाँ पे है, उसको कहीं नहीं करना है। और बच्चों हैव आ गया तो बीन तो चाहिए आपको, क्योंकि हैव के लिए बीन का इस्तेमाल करा जाता है। फिर आपके पास वर्ब थर्ड चाहिए, ठीक है। और शैल विल है तो फिर बाई फिर प्लस सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। सिंपल सा है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको वॉइस के टेंस फॉर्मेट पर मैंने आपको वॉइस सिखाया, और फिर आपका एडवांस वॉइस बच रहा है उसको भी मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियोज आपको पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
इस पर वॉइस का पूरा रूल्स मैंने आपको समझाया है। याद रखिएगा ये टेंस की सिर्फ वॉइस मैंने बताया, इसके एडवांस वॉइस अभी आने बाकी है। तो जुड़े रहिए आनंद ऑनलाइन क्लासेस के